जय गुरु जी। आज हम थर्ड आई के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करेंगे। एक सज्जन ने थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूछा कि पूरे विश्व में इनका ज्ञान फैला हुआ है, सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, कुछ तो हमारे गुरुजनों ने इसके बारे में ज्ञान दिया है। थर्ड आई का क्या मतलब है? थर्ड आई का मतलब डिवाइन पावर, देवीय शक्ति। इन सब बातों को सुनकर के, किताबें पढ़कर आर्थिक रूप से कमजोर वो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि हमारी थर्ड आई खुलेगी तो हम बहुत पैसे कमा लेंगे। जो बीमार है वो सोचता है मैं अपनी बीमारी ठीक कर लूंगा, और कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, वो अपना अध्यात्म ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। सदियों से ऋषि मुनि कुंडलिनी और आज्ञा चक्र को जागृत करने की कोशिश करते रहे हैं। सही तरीका पहले कुंडलिनी को जागृत करना है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के मूल में मूलाधार बोलते हैं से लेकर के सिर तक, सहस्रार तक ध्यान लगाकर सातों चक्रों को जागृत करना होता है। तब जो ध्यान लगाकर त्राटक से, मंत्र जाप से जो कंपन पैदा होता है, उससे कुंडलिनी जागृत होती है, सातों चक्र बैलेंस होते हैं। तब सर्पाकार कुंडलिनी ऊपर की ओर सात चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर उठती है। तब हम पूर्ण रूप से मन, कर्म, वचन से शुद्ध होते चले जाते हैं। पर आजकल हर कोई सीधे थर्ड आई को खोलना चाहता है। थर्ड आई हमारे माथे पर दोनों भौं के बीच में, जहां पर बिंदी लगाते हैं, वहां स्थित होती है। जब आप वहां रोज कुछ मिनट ध्यान लगाते हैं, तब वहां कुछ सेंसेशन, खिंचाव महसूस होता है। धीरे धीरे थर्ड आई एक्टिव होना शुरू हो जाती है। थर्ड आई खुलने पर आपको हर पदार्थ में, हर प्राणी में, जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि अपने आप में भी वही ऊर्जा महसूस करते हैं। थर्ड आई में परमात्मा दिखता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा दिखता है। आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। आप महसूस करते हैं आप उसी परमात्मा का अंश हैं। आप सोचते हैं आप थर्ड आई खुलने पर बहुत पैसे कमा लेंगे। क्या हमारे गुरुजनों श्री गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी, महात्मा बुद्ध जी की नहीं खुली थी? थर्ड आई खुलने के बाद आदमी संसार में रहता हुआ भी विरक्त रहता है। जैसे हमारे संत गुरु रहे, थर्ड आई खुलने के बाद आदमी माया से दूर हो जाता है। थर्ड आई खुलने के बाद आप जो सोचते हैं वह पूरा होना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। आपने सोचा घर से बाहर जा रहे हैं, पीछे से कहीं चोरी ना हो जाए, तो सच में चोरी हो जाएगी। आपने सोचा कार बाहर खड़ी है, कोई ले ना जाए, सचमुच कोई ले जाएगा। थर्ड आई जागृत करने से पहले आपके नेगेटिव विचार दूर होने चाहिए। आप मन, कर्म, वचन से शुद्ध होने चाहिए। मांस, मदिरा, अश्लील वार्तालाप सामग्री से दूर होना होगा, सात्विक रहना होगा। आपके मन में हर प्राणी के प्रति दया के शुभ भाव विचार होने चाहिए। आप सोचो थर्ड आई जागृत होने पर आप शत्रु को सीधा करेंगे, उनसे बदला लेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। यह गलत है। थर्ड आई आपका भी नुकसान कर सकती है। भगवान शंकर की थर्ड आई है। उनके सोचने मात्र से सब कार्य हो जाते हैं। हमारे संत महात्मा थर्ड आई को, उसकी पावर को परोपकार में लगाते थे, दूसरों को आशीर्वाद देते थे। थर्ड आई आपकी खुल गई तो आपका कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा, जहां स्वार्थ, दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। थर्ड आई पर ध्यान लगाने से माथे पर आपको कभी कुछ सेंसेशन, कुछ खिंचाव लगेगा, कभी ठंड लगेगी, रीढ़ की हड्डी में ठंडक, सिरन, कंपन लगेगा। जब आप थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं, मतलब आप उसको अवेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक तीसरी आंख अलग से माथे पर नजर आएगी। इसका मतलब थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी, तब एक्चुअल डिवाइन पावर मिलती है। जब थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं, त्राटक करते हैं, थर्ड आई एक्टिव होती है, खुलती है। सही तरीका पहले कुंडलिनी को जागृत करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है।
जो कि सोई रहती है। जब जगती है तो बड़े वेग के साथ उठती है। कोई भी साधारण व्यक्ति इसको संभाल नहीं सकता। इसको किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। जब थर्ड आई जागृत होती है तो आपको सब चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। फ्यूचर की घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाता है। आप जो सोचते हैं, आपकी जो विशेष होती हैं, सब पूरी होने लग जाती हैं। आप जिसका अच्छा सोचोगे वो हो जाएगा, बुरा सोचोगे वो बुरा हो जाएगा। पर खतरा यह है, अगर आपकी सोच थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपका भी नुकसान हो सकता है और सामने वाले का भी। तभी तो ये पावर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत के पास होती थी, जो जन कल्याण में लगे रहते थे। आप पहले अपने आप को चेंज करो, सबका भला करो, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं थर्ड आई एक्टिव करने से नेगेटिव विजन भी दिखते हैं, डरावनी चीजें स्पिरिट भी दिखना शुरू हो जाती है। मतलब थर्ड आई को डेवलप नहीं करना चाहिए। कुछ नेगेटिव तो वो सब तब होता है जब आपने कोई तैयारी ना की हो, कोई प्राणायाम मंत्र जाप ना हो, आप सात्विक ना हो। पर यह तो निश्चित ही है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि लाखों आदमियों में से किसी एक की ही थर्ड आई एक्टिव या कुंडलिनी कुछ चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। आपको प्रकृति ने सही चयन किया है। ये इंडिकेट है कि आप पहले अपने थर्ड आई के नीचे के चक्रास हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार तक, उनकी एक एक करके सबकी ब्लॉकेज दूर करो, क्लियर करो। उसके बाद थर्ड आई पर ध्यान लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डर नहीं लगता। जो नॉर्मल इंसान का नेचर होता है, आप उससे ऊपर उठ जाओगे। कौन आपको झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब मालूम चल जाता है। आप अध्यात्म जगत से जुड़ जाओगे, सब परिस्थितियों में समान भाव से रहोगे, ना किसी दुख से दुखी होगे और ना किसी सुख से ज्यादा खुश होगे, समान भाव से रहोगे। अध्यात्म का ज्ञान आप में स्वयं ही क्रिएट होगा, जो आप जानते भी नहीं होगे। कुंडलिनी शक्ति वर्षों की मेहनत और ध्यान की जरूरत होती है, तब जागृत होती है। तो भी कुछ मेहनत या कभी कभार ईश्वरीय कृपा की वजह से मानव शरीर के एक से अधिक चक्र जागृत हो जाते हैं। कभी कोई योग्य गुरु शक्तिपात से अपने शिष्य की कुंडलिनी जागृत कर देते हैं। कुंडलिनी के चक्रास बैलेंस होने पर कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। अब हम इसके विषय में और जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी।